हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। तो आप सभी का स्वागत है स्मॉल कंसेप्ट बिग धमाका के सीरीज में। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट शॉर्ट कंसेप्ट की बात करने जा रहा हूं। वो है आपके पास इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू थ्री फोर्सेस। क्लियर? तो बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठेंगे और इस टॉपिक को है ना आप अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, डिफरेंट ए एग्जाम में, डिफरेंट जे एग्जाम में। ओके, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? तो पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस किया था उसमें मैं टू फोर्सेस इक्विलिब्रियम की बात किया था। यहाँ पे थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम की अपन जस्ट बात करने जा रहे हैं। ओके, तो रिजिड बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय थ्री कोप्लेनर फोर्सेस, इट कैन बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रहे भैया कि थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे अपन। तो पहली बात तो भैया वो थ्री फोर्सेस कैसा होना चाहिए? कोप्लेनर होना चाहिए, मतलब बॉडी के एक प्लेन में एक करना चाहिए, सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो यदि ऐसा है तो इक्विलिब्रियम के लिए अब अपन जैसा बात करें कि क्या कंडीशन होना चाहिए भैया, कि जब रिजिड बॉडी में थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे तो वो इक्विलिब्रियम में कहा जा सकता है। कब कब? तो आएंगे पहला, इफ आइदर द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द थ्री फोर्सेस intersect at a point that is concurrent। क्लियर बात? ओके, या फिर और दे आर पैरेलल। तो देखिए हम लोग टू फोर्स इक्विलिब्रियम में जो डिस्कस किए थे कंडीशन के बारे में, तो थ्री कंडीशन एट द सेम टाइम सेटिस्फाइड होना चाहिए था। क्लियर है? लेकिन ना यहां पे मैं थ्री फोर्सेस के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम के लिए तो भैया यहां पे ना आपको या तो वो थ्री फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कैसा मिले? कॉन्करेंट मिले, तब वो इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, या फिर है ना वो पैरेलल मिले, तब उन थ्री फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल मिले तब कहा जाएगा कि इसमें भैया इक्विलिब्रियम में। दो पॉसिबिलिटी है। कैसा? दो पॉसिबिलिटी, तो ध्यान रखेंगे। चलिए सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बात करता हूं कि क्या भैया, कि चलिए मैंने कहा भैया ये रहा आपके पास, ये रहा है ना, चलो थोड़ा सा बढ़िया सा कलर यूज करता हूं। ये रहा आपके पास एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स और ये तीसरा फोर्स। ओके फाइन, ये इस तरह से इसको मैंने कहा सपोज दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। तो इन थ्री फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है भैया ये कहां पे मीट करता है? एक सिंगल पॉइंट पे, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इन सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन। मतलब ये कैसा हुआ? कॉन्करेंट हुआ। तो या तो हम ऐसा बात करेंगे थ्री फोर्सेस के लिए इक्विलिब्रियम, ये देखो ये भी कैसा हुआ? इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, या तो हम कैसा बात करेंगे भैया? और ठीक, मैंने कहा यहां पे जैसे आप पढ़ते हो भैया बीम के बारे में, क्या पढ़ते हो बताएंगे जरा? बीम के बारे में पढ़ते हो। ये रहा आपके पास बीम, बार, जैसा बोलना चाहे वैसा बोलिए। ठीक, तो ये क्या हुआ भैया? बॉडी हुआ। ठीक, क्या हुआ? बॉडी हुआ। अब ये मत बोलना सर बीम तो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है। तो भैया मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट डील कर रहा हूं, तो थ्रू आउट द सब्जेक्ट मेरा जो बॉडी होगा वो रिजिड बॉडी होगा, रिजिड बॉडी होगा। बाय डिफॉल्ट मैं रिजिड बॉडी ही बात करूंगा। यदि आप इसको डिफॉर्मेबल बोल देंगे भाई, इसको डिफॉर्मेबल बोल देंगे तो पूरा कंसेप्ट इधर का उधर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट फिर आप डील नहीं कर पाओगे डिफॉर्मेबल बॉडी की यदि बात करोगे तो आप। ठीक, तो ये जो बीम है वो एक रिजिड बॉडी है यार, और रिजिड बॉडी के, अच्छा बॉडी बोल रहा हूं मतलब उसमें नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे, तो उसकी जस्ट मैं प्लेन में बात कर रहा हूं, बीम के एक प्लेन में बात कर रहा हूं कि थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहा है कुछ इस तरह से, थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहा है कुछ इस तरह से। ठीक, थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको कनेक्ट कर रहा हूं, इस तरह से एक्ट कर रहा है थ्री फोर्सेस। क्लियर बात? ये यदि इस बीम का लेंथ हुआ भैया आपके पास L, इस बीम का लेंथ हुआ L, तो ये जो है ना ये अपवर्ड जो फोर्स जा रहा है दैट इज व्हाट, सपोज इस फोर्स को मैंने कहा भैया 10 न्यूटन। तो ये कहां पे एक्ट कर रहा है? जस्ट मैं बोल रहा हूं ये एक्ट कर रहा है भैया आपके पास L/2 पे, और ये भी एक्ट कर रहा है L/2 पे। ओके, अच्छा जो डाउनवर्ड टू फोर्सेज आ रहा है वो है आपके पास 5 न्यूटन बोल दिया, ये भी 5 न्यूटन। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो ये थ्री फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है भैया? पैरेलल है। कैसा है?
पैरेलल है, और पैरेलल में भी मैंने आपको बताया था फोर्स सिस्टम जो आपके लिए शॉर्ट में कंसेप्ट लेके आया था, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल। तो एक्चुअली पैरेलल यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग जस्ट पैरेलल बोलते हैं 3 फोर्सेस के लिए, लेकिन ये यहाँ पे देख पा रहे हो कैसा भैया अनलाइक पैरेलल। एक्चुअली में इसको अनलाइक पैरेलल होना चाहिए, तभी हम लोग इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो आएगा, यदि आपके पास पैरेलल जस्ट कंडीशन है तो आपको पैरेलल ही बात करना है। ऐसा ढूंढते मत रहना कि अनलाइक पैरेलल लिखा है कि नहीं करके। समझ रहे हो क्या बात को? कई बार हम लोग को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चूज करना होता है। क्लियर? तो ये भी कैसा होने वाला है भैया? इन इक्विलिब्रियम। ये भी कैसा होने वाला है? इन इक्विलिब्रियम। तो डिफरेंस क्या हुआ 2 फोर्सेस और 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में? तो डिफरेंस हुआ डियर आपके पास क्या पता है? डिफरेंस ये हुआ कि 2 फोर्सेस के लिए हमारे पास 3 कंडीशन था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन 3 फोर्सेस के लिए ये 2 कंडीशन है, जिसमें से या तो ऐसा बात करो तब इक्विलिब्रियम होगा, या तो ऐसा बात करो तब इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर? लेकिन मान लो यहां पे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 फोर्सेस के लिए दोनों कंडीशन दे दिया, ऑप्शन ए ऑप्शन बी बोल के, और ऑप्शन सी में ये बोल दिया गया कि या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। तो कौन सा आपको है ना चूज करना चाहिए भैया? जैसा मैं अभी यहाँ पे जस्ट बताया हूं कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आपको ऑप्शन सी की तरफ जाना चाहिए। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके डिफरेंट एजे एग्जाम में आते हैं भाई। मैं जस्ट दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चंस ये रहा आपके पास स्क्रीन में वो क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस पूछा गया है आपको भैया एसएससी जूनियर इंजीनियर 2017 फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस? ओके, ऑप्शन ए, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द 3 फोर्सेस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब कॉनकरेंट। क्या बोला? कॉनकरेंट। ये है हो गया आपके पास कॉनकरेंट। ये क्या बता रहा है? कॉनकरेंट। ठीक है, ओके फाइन। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस आर पैरेलल, यस, तो ये तो पैरेलल अपन बात की यही थे। ठीक, ऑप्शन सी बोल रहा है आइदर ए और बी, यस, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था मैं, आइदर ए और बी। ओके, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सर तो अभी तो आपने 2 कंडीशन में बात किया था कि आइदर दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट और दे आर पैरेलल, दोनों में से कोई भी एक। क्लियर? तो देख पाएंगे भैया यहां पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट भैया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, या तो वो ऑप्शन ए को टिक मार देगा या तो वो ऑप्शन बी को टिक मार दिएगा, क्योंकि दोनों तो कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम के लिए, दोनों कंडीशन तो होता है इक्विलिब्रियम के लिए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों कंडीशन तो होता है इक्विलिब्रियम के लिए एज पर द गिवन ऑप्शंस डियर, या तो ये, मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ना। देखो अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको यदि आप नोट किए होंगे तो ठीक, तो आपको क्लियर रहे भैया। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, जो कि एक तरह का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन काइंड ऑफ यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट और आपसे मिलूंगा इसी तरह के गजब कॉन्सेप्ट को लेके। आपको मजा आने वाला है डियर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ना एक नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, आपको एक नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए जो हम लोग स्मॉल कॉन्सेप्ट बिग धमाका का जो सीरीज लेके आ रहे हैं उसके लिए। क्लियर? तो चलिए, यदि आपको अच्छा लगा वीडियो लेक्चर तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप, और वीडियो लेक्चर को आप शेयर करते रहेंगे अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, है ना, जहां भी आप कनेक्टेड है डिफरेंट ग्रुप्स में, वहां पे आप शेयर करते रहेंगे। जितने भी हमारा स्मॉल कंसेप्ट बिग धमाका के सीरीज में जो स्मॉल कंसेप्ट लेके आएंगे, डिफरेंट फैकल्टीज के, है ना, डिफरेंट फैकल्टीज का भी आपको देखने को मिल रहा होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ओके, तो सभी वीडियो को आप ना शेयर करते जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।